जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज हम गुरबाणी की व्याख्या करेंगे। देखिए, गुरबाणी जो है वो है गुरुओं की वाणी। जो यहाँ शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल फेसबुक ग्रुप एंड पेज पर इट्स अ 7th वीक, जहाँ डिफरेंट लैंग्वेज में शब्द जो गुरबाणी है उनकी व्याख्या हो रही है। और इसका सिर्फ एक यही हमारा जो रीज़न है इसके पीछे यही है कि हर इंसान हर लैंग्वेज में समझ सके कि गुरबाणी क्या है और क्या मतलब होता है उसका। गुरुजी भी कहा करते थे कि गुरबाणी ज़रूर सुनो, शब्द से जुड़ो, क्योंकि आपके हर आंसर आपको वहाँ मिलते हैं। तो देखिए, आप शब्द से हम जुड़ते हैं तो गुरुजी का ही हुक्म है कि शब्द से जुड़ो। आज का जो शब्द है वो है एको नाम ध्याए मन मेरे। एको नाम ध्याई मन मेरे। व्याख्या शब्द SGGS अंग 896 और रामकली महल्ला 5। एको नाम ध्याई मन मेरे, कारजो तेरा होवे पूरा, हरे हरे गुण गाए मन मेरे। रहाओ। अर्थात, हे मेरे मन, सिर्फ परमात्मा का नाम स्मरण किया कर, सदा परमात्मा के गुण गाया कर, तेरा ही ये काम ज़रूर सफल हो जाएगा, भाव अवश्य फलदायक होगा। तो देखिए, पहली लाइन में लिखा हुआ है एको नाम ध्याई मन मेरे। हे मेरे मन, तुम सिर्फ जो है उस प्रभु का नाम लो। जब तुम उस प्रभु का नाम लोगे तो तुम्हारे मन में जो भी भाव है, जो भी तुम्हारे अंदर चीजें हैं, तो वो भगवान पूरी करेंगे। हे मेरे मन, सिर्फ भगवान का नाम ही तू जप। आगे है, विरता भरवासा लोक, ठाकुर प्रभु तेरी टेक, अवर छुटी सब आस, अर्चित ठाकुर फेटे गुड़तास। अर्थात, हे मन, दुनिया की मदद की आशा रखनी व्यर्थ है। देखिए, हम जब, इसका मतलब है कि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। हम जब किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो ही गड़बड़ होती है। तो इसी में वही कहा गया है कि तेरी ही टेक है हमें। हे मन, दुनिया की मदद की आशा रखनी व्यर्थ है। हे मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, मुझे तो तेरा ही आसरा है। हे भाई, जो मनुष्य गुणों के खजाने चिंता रहित मेरे प्रभु, मुझको तेरा ही आसरा है, और मनुष्य गुणों के खजाने की चिंता रहित मालिक प्रभु को मिल जाता है। दुनिया से किसी मदद की हर एक आशा उसकी समाप्त हो जाती है। यानी कि जब हम भगवान से मिलते हैं, यानी कि भगवान की, हम देखिए, मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम खाली हमें कुछ हो जाएगा तो ही भगवान से मिलते हैं। भगवान से जब आप उनके दिल से प्रार्थना करते हो तो भी आप अपने उस अंदरूनी मन से भगवान से मिल सकते हो, और वही स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है एक्चुअली। और वही हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही बढ़ाना है एक्चुअली। जब हम किसी से ये सोचते हैं कि ये हमारा काम कर देगा, या हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो देखिए, हमें वो नहीं करना है। हमें अपने, अगर हमें कोई भगवान से जो एक्सप्रेशन करनी है तो भगवान से करनी है, हमें किसी और से नहीं करनी। आगे है, एको नाम ध्याई मन मेरे, कारजू तेरा होवे पूरा, हरे हरे गुण गाई मन मेरे। यानी कि तेरा ये काम ज़रूर सफल हो जाएगा। हमारा मतलब भगवान का नाम लेने से ही देखिए हमारे जो हैं जितने भी काम काज है वो सफल होते हैं। भगवान का नाम लेने में ही भलाई है। आगे पढ़ते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल शब्द संगत जी। तुम्ही कारण कारण करण, चरण कमल हरि सरन, मानी तानी हरि हुई ध्याइये, आनंद हरि रूप दिखाइए। मतलब अर्थ है, प्रभु,
इस जगत रचना को बनाने वाला तू ही है। मैं सदा तेरे सुंदर चरणों की शरण में रहता हूँ। हे भाई, जिस मनुष्य ने अपने हृदय में सिर्फ उस परमात्मा को ही स्मरण किया है, गुरु ने उसकी आनंद रूप प्रभु के दर्शन करवा दिए हैं। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल चीज़ है कि अगर हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान का नाम ही जपते हैं, तो हमारा जो हमारे गुरु हैं, देखिए वो उसको हम परमात्मा से भी मिला देते हैं। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें जो अपना मन है, अपनी चीज़ें हैं, वो भगवान के अंदर उनका ध्यान लगाना है। तिस ही की ओर सदीव जाही कीने जीव, सिमरत हरि करत निधान, राखन हार निदान। अर्थात हे मेरे मन, सदा ही उसी प्रभु का आसरा लिए रख, जिसके पैदा किए हुए यह सारे जीव हैं। हे मन, परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए सारे खजाने मिल जाते हैं। हे मन, जब और सारे खत्म हो जाएं, अंत में परमात्मा ही रक्षा कर सकने वाला है। तो देखिए इसमें यही बताया गया है कि जो आपका सहारा है, जो आसरा है, वो खाली भगवान है। उनमें अगर आप मन लगा के रखते हो तो आपको सारे खजाने मिल जाते हैं। और जब सारे हमारे, अगर हमें हमें लगता है कि हमारा ये सहारा है, हमारा वो सहारा है, तो देखिए अगर हमें कोई सहारा नहीं मिलता ना, सो ये परमात्मा का सहारा ही होता है और वो ही हमें सुकून देता है। कहते हैं रब नज़र नहीं आता, पर जब तकलीफ होती है, जब दर्द होता है, तो वही नज़र आता है और कोई नज़र नहीं आता। आगे है, सरब की रेण होवीजे, आपू मिटाई मिलीजे, अनदिनो ध्याई नामो, सफल नानक इहु कामो। अर्थात हे मेरे मन, सबके चरणों की धूल बने रहना चाहिए। अपने अंदर से अहंकार दूर करके ही परमात्मा को मिला जा सकता है। हे मन, परमात्मा का नाम हर वक्त स्मरण करना चाहिए। हे नानक, स्मरण करने का ये काम अवश्य फल देता है। तो देखिए कहते हैं कि जिसके अंदर अहंकार होगा, वो कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना ही भगवान का नाम जप ले, अगर उसमें अहंकार है तो भगवान परमात्मा उसको कुछ नहीं देंगे। देखिए कहते हैं कि रावण का भी अहंकार भगवान ने खत्म किया था। वो उनका अहंकार ही था जो रावण को ले डूबा। ऐसे बहुत सारे आई थिंक एग्जाम्पल आते हैं जहाँ पता चलता है हमें कि अहंकारी इंसान को भगवान ने कैसा सबक सिखाया है। भगवान, अब देखिए जब अर्जुन ने भी, जब कोई अहंकार हो गया था कि उनसे ज़्यादा बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं है, तो ही भगवान शिव आए थे, उनकी परीक्षा ली थी और ये बताया था कि अपने आप को इतना अहंकारी मत बना। तो वही है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार करेंगे तो परमात्मा नहीं मिल सकता, और अगर अहंकार दूर कर लेंगे तो हमें परमात्मा मिल सकता है। यही इस शब्द में है। और नानक, स्मरण करने का ये काम अवश्य फल देता है। यानी अगर हम नानक जी का नाम लेते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं, अपने परमात्मा का नाम लेते हैं, तो देखिए डेफिनेटली ये आपका, कहते हैं ना कि कोई भी जब हम लोग कुछ भी करते हैं, देखिए आपने अगर बैंक में पैसा जमा कराया है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न आएगा, नहीं तो वो तो आपका पास पैसा रहेगा ही रहेगा ना। तो सोचिए कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं और यही जैसे अब नाम जपने का हो गया, देखिए नाम का जपना तो, बल्कि देखिए बैंक में तो हो सकता है आपको वही पैसा मिले या फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाए, पैसा रखते हैं तो। बट अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, उसको उस तरह से बनाते हैं कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, भगवान का नाम का बैंक बैलेंस बढ़ाओ, आप अपना कर्मों का बैलेंस बढ़ाइए, तो सोचिए संगत जी आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और कहाँ से कहाँ आपको मिलेगा। ये जो सिमरन नाम है ये कभी खाली नहीं जाता। एंड बिलीव मी, आप मेरा भी यकीन मानिए कि सच में ये जो नाम है ये कभी भी खाली नहीं जाता। आप इसको अजमा के भी देखिए। देखिए मेरे को भी कभी तकलीफ होती है, मेरे को भी कभी, बहुत सारी, हर इंसान को होता है। तो पहले मैं बहुत रोना शुरू कर देती थी, बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि नहीं गुरुजी ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। देखिए बजाय वो रिग्रेट करने के भगवान को, गुरुजी को, किसी को भी, हम जिस परमात्मा को भी मान रहे हैं, जिनको भी मानते हैं,
उनके सामने बजाय रोने के अगर वही आप उनका मंत्र जाप करोगे तो आई थिंक आपको शायद बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। क्योंकि देखिए हमें ना हमेशा एक थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए, हमें कभी भी अपनी थिंकिंग जो है नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए। और यही गुरुजी कह रहे थे कि नेगेटिविटी को अपने अंदर मत लेकर आओ। लाइट ऑफ डिविनिटी में भी कितने सत्संग है, ऐसे कितने सत्संग है जहाँ ये बार बार बताया गया है। और गुरुजी भी उस टाइम देखिए जब अंपायर स्टैंड बैठते थे गुरुजी, उस टाइम भी गुरुजी हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मैंने हमेशा गुरुजी को मुस्कुराते हुए देखा है, लोगों की तकलीफें अपने ऊपर लेते हुए देखा है उनको। सो जिनकी सत्संग है मैंने मतलब उनसे सुन के मैं ये बात कह रही हूँ, बट उनको मैंने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। और जब हमारे गुरुजी हमेशा मुस्कुराते थे, आज अगर हम उनकी कहते हैं ना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनकी बातों को, तो हमें भी हमेशा मुस्कुराते रहना है। हमेशा अपना एक स्माइलिंग फेस रखिए। आप देखिए गुरुजी के हमेशा आपको एकदम जब भी गुरुजी को याद करते होंगे तो एकदम से स्माइलिंग फेस नज़र आता होगा। और उसी स्माइल में देखिए जब आप एक मुस्कुराते हैं ना, देखिए आपके कहते हैं ना जो हमारे जो सेल होते हैं हमारे अंदर से, वो भी मुस्कुराते हैं एक्चुअली। और जब आप कहीं कहते हैं कि जब इंसान दुखी होता है, डिप्रेशन में जाता है, आपको पता है संगत जी कि जब इंसान के अंदर तकलीफ होती है उसके पता नहीं कितने कितने सेल्स उस टाइम ख़त्म होते हैं। और जब वो सेल्स ख़त्म होते हैं तो सोचिए वो एनर्जी लेवल कम होता है। तभी कहते हैं ना अरे चक्कर आ गया, हमें ऐसा हो गया, हमें वैसा हो गया, डिप्रेशन हो रहा है, वी आर सिंकिंग, हमें कुछ कुछ हो रहा है। वो यही रीज़न होता है क्योंकि आपके सेल्स काम नहीं कर रहे होते, वो खुश नहीं है, एनर्जी नहीं है उनके अंदर। तो उनकी एनर्जी कैसे आएगी जब आप स्माइल करोगे। कहते हैं ना एक स्माइल आपको आपका दिन बना देता है। और आप भी खुद स्माइल करिए, दोनों दूसरे को स्माइल करना सिखाइए। सो इस शब्द के अंदर यही चीज़ बताई गई है और बोली गई है कि आप मुस्कुराइए। देखिए बाहर जो लोग हैं हमारे इंडिया से बाहर, आप उनको देखिए, जब वो मॉर्निंग में किसी को भी मिलते हैं ना तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, एक दूसरे को स्माइल करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम बाहर गई थी तो मुझे बहुत अटपटा लगा था कि अरे ये लोग कैसे, मतलब ये तो मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये मेरे को स्माइल क्यों कर रहे हैं। बट धीरे धीरे, हालांकि पता था, लोगों से पता चलता था कि हाँ लोग ऐसा करते हैं, बट देखिए बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मेरी भी आराधी बढ़ गई थी। बट हमारे हमारे इंडिया में ये चीज़ रिवाज नहीं है। बट आप सच में आप हर किसी को स्माइल दीजिए, हर किसी से प्यार से बात करिए। और दूसरा, आप भगवान का नाम हमेशा याद रखिए, हमेशा उनका सिमरन करिए। और फिर देखिए, कहते हैं ना कि भगवान भी, गुरु जी भी कहते तू शुक्राने करती जा, फिर देखिए। सो सच में संगत जी, आप खाली शुक्राना करो, आप हमेशा परमात्मा का नाम याद रखो। जब भी कोई तकलीफ होती है तो आप उनका मन में, गुरुजी ने हमें इतना अच्छा मंत्र जाप दिया हुआ है, वो आप करो। या जिस भी आप रिलीजन को जब मानते हो, जो भी मेरे को ये सुन रहा हो, कोई भी रिलीजन का हो, वो अपने रिलीजन के हिसाब से अपने भगवान का नाम याद करें। और देखिए आप देखेंगे कितना आपके अंदर से, एक अंदर से आपको कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा लगता है आपको। सो हमें बस यही देखना है और यही समझना है कि हमें एक अच्छा काम करते रहना और भगवान का नाम इसमें लेते रहना और अहंकार नहीं करना। आज मैंने इतना जाप किया, आज मैंने इतना किया, तभी गुरुजी माला जपने के लिए मना करते थे। क्योंकि वो ध्यान कहाँ है, फिर माला पर है, हमने इतनी जप ली, इतनी जप ली। जितना आपका मन करता है आप उतना जपिए, मत मत ध्यान करिए कि कितनी माला जपें। आप बोलते रहिए माला क्यों जपते कि हमने 108 कर ली, इतनी कर ली। कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपका मन है आप उतना करिए, जितना आपका दिल में आप उतना करिए। और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा लगता है। सो संगत जी, इसी के साथ ही बहुत शुक्राना जो यहाँ जुड़े, सबका बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।